फ्यूचर्स का जो गिव अवे हो रहा था $1 में 50K का अकाउंट, वो बहुत सारे बंदों को मिल चुका है, बट उनको ट्रेडोवेट कैसे इंटीग्रेट करना है एंड ट्रेडिंग व्यू में कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में जानकारी नहीं है। एंड जो भी ये वीडियो देखना चाहता है, इस वीडियो के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको इंटीग्रेट करना है। एंड अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में नॉन ट्रेडेबल एसेट दिखाई दे रहा है, एंड ट्रेडिंग व्यू में जब आप गोल्ड ट्रेड करना चाहोगे, गोल्ड का फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहोगे, तो वहाँ पे आपको नॉन ट्रेडेबल एसेट दिखाएगा। उसको कैसे सही करना है, एक चीज़ अपडेट करनी होती है वहाँ पे, वो अपडेट करने के बाद आप क्लियर इजीली उस गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। पहले हम उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब आप अगर आप जीसी टाइप करोगे एंड वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो आपको नॉन ट्रेडेबल एसेट दिखाएगा। तो उसको कैसे कहीं सही करना है, पहले तो आपको माई फंडेड फ्यूचर्स के डैशबोर्ड पे आ जाना है। फिर उसके बाद बिलिंग पे क्लिक करना है। बिलिंग पे क्लिक करने के बाद बिलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू मार्केट डेटा रेसिपिएंट्स दिखेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपग्रेड करके क्लिक करना है। ये पहले अनचेक रहेगा, इसको चेक करके अपडेट कर रहे हैं तो COMEX लेवल 1 करके ये पहले आपको अनचेक रहेगा, उसको चेक करके टिक करके अपडेट मार्केट डेटा कर देना है। आपको यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि मार्केट डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। ट्रेडोवेट एंड ट्रेडिंग व्यू को इंटीग्रेट करने के लिए एंड ट्रेड प्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है, क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है एंड ओपन ट्रेडोवेट करना है, ठीक है। ट्रेडोवेट करने के बाद लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद ये सब आपको लॉन्च कर देना है एंड लॉन्च करके एक्सेस टू स्टिमुलेशन अकाउंट करके आएगा, उसको चालू कर देना है। एंड आपको यहाँ पे राइट साइड में राइट टॉप पे एप्लीकेशन सेटिंग्स करके दिखेगा, एंड यहाँ पे ऊपर राइट साइड में आपको एप्लीकेशन सेटिंग्स करके दिखेगा, उसको ओपन करना है। एंड देन आपको यहाँ पे जाना है एड ऑन्स पे, ठीक है। एड ऑन्स पे जाके ये ट्रेडिंग व्यू जो एक्टिव दिखा रहा है, यहाँ पे आपको एक्टिव, अगर आपका एक्टिव नहीं है तो एक्टिव नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्टिव कर देना है उसको। एक्टिव करने के बाद आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक अकाउंट लॉगिन है शायद, इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मेरा लॉग आउट हो गया। अभी मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है, तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग पैनल पे जाओगे। यहाँ पे आपको ये ट्रेडोवेट अगर यहाँ पे नहीं है, फेवरेट्स में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे जाना है ऑल ब्रोकर्स पे, ठीक है। एंड ऑल ब्रोकर्स में जाके आपको यहाँ पे ट्रेडोवेट सेलेक्ट करना है। ट्रेडोवेट को फेवरेट्स में ऐड कर लेना। ऐड करोगे तो ऊपर ही दिखेगा आपको। फिर इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ये माई फंडेड फ्यूचर्स का है, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ एंड कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपका काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो, यहाँ पे ये ट्रेडिंग पैनल आपको शो होने लग जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे ये नॉन ट्रेडेबल एसेट दिखा रहा है, तो जो मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में बिलिंग्स में जाके मार्केट डेटा ये करने का, वो आप एक बार कर लेना गाइस। तो इंटीग्रेट करना इतना ही ईजी है, आप इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। ट्रेडोवेट ओपन करके उसमें ट्रेडिंग व्यू एक्टिवेट कर दो, तो आप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड कर पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, उसमें आपको फ्यूचर्स का A to Z पूरा डिटेल देखने के लिए मिलेगा। तो मेक श्योर करना गाइस आप सब्सक्राइब कर लो एंड मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। थैंक यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।